हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रीद माइंडस्पैन इंटीरियर्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ प्लाईवुड का मटेरियल के बारे में बताने वाला हूं जो इंटीरियर्स में यूज़ होता है। जनरली होता क्या है, प्लाईवुड में हम लोगों के पास अक्सर जो है वाटरप्रूफ का और नॉन वाटरप्रूफ का दो टाइप के प्लाई होते हैं। ठीक है, तो इसमें कई क्लाइंट का क्वेश्चंस होता है कि कौन सा प्लाई अच्छा होता है या कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, वाटरप्रूफ प्लाई जो है बहुत अच्छा होता है कहीं ना कहीं कमर्शियल के कंपैरिजन में। अब कमर्शियल प्लाई भी ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं किया जा सकता है। कमर्शियल प्लाई भी आप 303 ग्रेड का जो एमआर का जो आता है प्लाई, वो प्लाई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किचन में नहीं, क्योंकि किचन थोड़ा सा कहीं ना कहीं वेट एरिया है। तो वहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे वाटरप्रूफ प्लाई ज़रूर लगाएं। और 303 जो प्लाई है, जो एमआर मॉइस्चर रेजिस्टेंट जिसको बोलते हैं, ये प्लाई आप बेडरूम में लगा सकते हैं वार्डरोब के बगैर बनाने में, या डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पैनलिंग वगैरह है तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब प्लाई में वाटरप्रूफ में भी कई सारे कैटेगरीज आते हैं। तो अभी जैसे मैं एक्चुअली आज मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सेंचुरी, ग्रीन या ऑस्टिन, इस तरह के बहुत सारे मार्केट में ब्रांड अवेलेबल है, लेकिन मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है। मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहूँगा आज। वैसे तो ब्रांडेड को छोड़ के नॉन ब्रांडेड भी बहुत सारे प्लाई भी आते हैं मार्केट में, जो 710 गर्जन होता है और वो प्लाई भी अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने इंटीरियर या आर्किटेक्ट के पास जाएं, वो लोग आपको अच्छा रिकमेंड करेंगे कि कौन सा प्लाई अच्छा है और कौन सा प्लाई लगाना चाहिए, कौन सा प्लाई नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबका एक अपना अपना होता है, सबका प्राइस रेंज भी ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो प्राइस के अकॉर्डिंगली आपके इंटीरियर वेंडर या आर्किटेक्ट आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा प्लाई लगाना चाहिए। तो आपके बजट में जो भी फिट बैठेगा उस तरह से आप लगा सकते हैं। तो अब ये प्लाईवुड में कितने सारे कैटेगरीज आते हैं वाटरप्रूफ में। जैसे मेरे पास आज कुछ सैंपल है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सेंचुरी का सैनिक 710 है। तो ये भी वाटरप्रूफ प्लाई होता है। तो ये सैनिक का स्टार्टिंग रेंज है वाटरप्रूफ में। उसके बाद जो है यहाँ पे ये कुछ है क्लब रेंज का प्लाई है। ठीक है, तो ये वाटरप्रूफ में थोड़े से हायर सेगमेंट में मिलेगा। और इसमें आपको जो टॉप एंड आता है वो यहाँ पे एक आर्किटेक्ट नाम से आता है, सेंचुरी आर्किटेक्ट नाम से, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये सेंचुरी आर्किटेक्ट नाम से आ जाएगा। तो ये आप वाटरप्रूफ का टॉप एंड प्लाई होता है। जैसे इस तरह का प्लाई अक्सर किचन में अगर आप लगाते हैं तो किचन थोड़ा सा अच्छा रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी वाटरप्रूफ प्लाई आप किचन में ज़रूर लगाएं। अब आपका बजट में अगर आर्किटेक्ट प्लाई फिट नहीं बैठ रहा है तो एटलीस्ट दूसरे जो 710 के वाटरप्रूफ के प्लाई हैं, कम से कम वो आप लगाएं। लेकिन मॉइस्चर रेजिस्टेंट 303 प्लाई आप ना लगाएं। अगर आपको 303 का प्लाई लगाना है, बजट थोड़ा सा कम है, तो आप प्लीज़ वार्डरोब में लगाएं। नहीं तो बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा बजट है तो फिर आप बेडरूम में भी आप वाटरप्रूफ गर्जन का प्लाई ही यूज़ करें, वो हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि कभी कभी वेदर में हमारे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे 1 वीक से कंटिन्यूस अगर मतलब रेनी सीजन में 1 वीक से बारिश हो रहा है, तो जब एक हफ्ता कंटिन्यू बारिश होगा तो फिर क्या होगा, वेदर में थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा होगा। उस टाइम पे प्लाई ख़राब होने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। या भी किसी तरह का कोई सीपेज इशूज़ हो गया घर पे या किचन में, या कोई टॉयलेट से, बाथरूम से, कहीं से भी, मतलब किसी तरह का वॉश बेसन से अगर पानी का लीकेज होता है तो वहाँ पे 303 का प्लाई जो है वो ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे आप वाटरप्रूफ का प्लाई अगर लगाएंगे पूरे घर पे, अगर आपका बजट में फिट बैठ रहा है, तो आप प्लीज़ वाटरप्रूफ प्लाई पे ही जाएं। अब ये तो हो गई प्लाई की बात। अब हम आपको बताएंगे, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा होल्स ऐसा दिख रहा है। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्लॉक बोर्ड बोलते हैं। और ये ब्लॉक बोर्ड जो है ये सिर्फ शटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ लोग काराकास भी बनाते हैं, ठीक है, तो सबका एक अपना अपना है। लेकिन मैं इसको रिकमेंड करूंगा ब्लॉक बोर्ड को आप एज ए शटर्स यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़ा सा वेट थोड़ा सा कम होता है। इसके अंदर वुड पीस होता है, ठीक है, पाइन वुड का अंदर पीस होता है, तो जिसकी वजह से इसका वेट थोड़ा सा कम होगा
और ये शटर बनाने से आपका स्ट्रेट भी रहेगा, क्योंकि प्लाईवुड का नेचर है, प्लाईवुड जनरली थोड़ा सा बैंड होता है, ठीक है। हम कितने भी अच्छे से प्रेस करेंगे, फैक्ट्री से करें या मैनुअल प्रेस करें, डजंट मैटर, लेकिन थोड़ा बहुत बैंड तो होगा ही। अब ब्लॉक बोर्ड भी बैंड होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन ये कंपेयर टू प्लाई बहुत ही कम बैंड होता है। तो इसीलिए ये सिर्फ शटर्स के लिए, जितने भी वार्डरोब के फ्रंट फेसिया है या ड्रॉवर के फ्रंट फेसिया है, तो उसमें आप ये ब्लॉक बोर्ड यूज़ करें। तो ब्लॉक बोर्ड पाइन वुड का वुड पीस से बनता है, ठीक है। इसमें प्लाई जैसा लेयर्स नहीं होता है। जैसे आपको मैं प्लाई दिखाऊंगा, यहाँ पे एक प्लाई है जिसका मैं कट पीस दिखाऊंगा, इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ब्लॉक बोर्ड में लेयर्स नहीं होता है, उसमें वुड पीस होता है अंदर। तो ये है प्लाई और ब्लॉक बोर्ड का डिफरेंस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको प्लाईवुड और ब्लॉक बोर्ड का अभी डिफरेंस समझ में आ गया हो, और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको ज़रूर बताएं। और अब मैं नेक्स्ट आपको MDF के बारे में बताऊंगा। तो MDF भी जो है दो तरह का होता है, एक होता है वाटरप्रूफ और एक होता है कमर्शियल। जैसे मैंने प्लाईवुड में डिफरेंस समझाया आपको, सेम MDF में भी है, एक वाटरप्रूफ और एक कमर्शियल। अब ये कमर्शियल जो है मतलब नॉन वाटरप्रूफ जिसको बोलते हैं, ये नॉन वाटरप्रूफ MDF आप कहाँ पे लगा सकते हैं? घर के अंदर, जैसे कोई भी छोटे मोटे CNC का डिज़ाइन आप कर रहे हैं या किसी तरह का कुछ पैनल वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम टाइम मैं यही बोलूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो आप प्लीज़ वाटरप्रूफ प्लाईवुड में जाएं। अगर आपको डीको वगैरह करवाना है, अच्छा कोई मतलब वार्डरोब में पूरा का पूरा डीको हो रहा है या किचन में डीको हो रहा है, तो डीको जो होता है, डीको का थोड़ा सा, डीको जो पेंट होता है, डीको में आपको लंबा प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस को झेलने के लिए वाटरप्रूफ MDF सही होता है। क्योंकि इसमें जितना भी हम मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेंट या पॉलिश जो भी करते हैं, तो ये उसके लिए अच्छा होगा। इसके वजह से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें भी, MDF में भी अगर आप वाटरप्रूफ वाला ले लेते हैं। अब इसमें भी जैसे मैं सेम बोला कि कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट मेरे पास इसका ग्रीन का पीस था तो मैंने ग्रीन का आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इसमें ग्रीन में भी मिलेगा, सेंचुरी में भी मिलेगा, तो डिफरेंट ब्रांड्स में मिलेगा। आपके नज़दीक जो भी प्लाईवुड शॉप हो, आप वहाँ पे जो भी अवेलेबल है अच्छे ब्रांड्स का, आप वहाँ से ले सकते हैं, या आप अपने इंटीरियर या आर्किटेक्ट को पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छा ब्रांड सजेस्ट कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्लाईवुड और MDF का जो चीज़ है और ब्लॉक बोर्ड का, ये आपको समझ में आया है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या किसी तरह का कोई क्वेरीज़ है तो प्लीज़ बताएं, तो फिर हम उसको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।